अरुणाचल के तवांग पर सैनिकों की झड़प के बाद भाजपा के पूर्व सांसद ने मोदी सरकार को घेरा, पूछ लिया तीखा सवाल। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में बीते शुक्रवार भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में कुछ भारतीय सैनिकों को गंभीर चोटें आई हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संसद में कहा कि इस झड़प में कुछ भारतीय सैनिकों को चोटें आई हैं, लेकिन किसी भी सैनिक की मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा, इस तनातनी में हाथापाई हुई। भारतीय सेना ने बहादुरी से चीनी सैनिकों को हमारे इलाके में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर से कुछ सैनिकों को चोटें आईं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि जब तक मोदी सरकार सत्ता में है तब तक कोई भारत की 1 इंच जमीन नहीं कब्जा सकता है। विपक्ष मोदी सरकार को लगातार इस झड़प पर घेर रहा है, तो वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें, पहला मौका नहीं है जब चीनी सेना ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की है। बीते साल भी कुछ ऐसी ही खबरें आई थी कि चीन ने भारत में एक गाँव का भी निर्माण कर लिया है। इन खबरों पर खुद अरुणाचल प्रदेश के भाजपा नेताओं ने निंदा व्यक्त की थी। बीजेपी अरुणाचल प्रदेश के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा गया था कि भाजपा अरुणाचल प्रदेश ने भारतीय क्षेत्र के अंदर अवैध रूप से एक गांव स्थापित करने के लिए चीन के खिलाफ कड़ी निंदा की और विरोध शुरू किया। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में बीते शुक्रवार भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प की खबरों पर बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी के सीनियर नेता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके पूछा, ये एक रिविलेशन है कि चीन ने भारत के अंदर एक गांव विकसित किया है, तब कौन सो रहा था या उनके प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहा था? सुब्रमण्यम स्वामी के इस सवाल पर जनता ने भी मौजूदा सरकार के दावों पर प्रतिक्रिया दी है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, भारत के अंदर चीनी गांव, सरकार के इस दावे के बारे में क्या ख्याल है कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है? एक अन्य यूजर ने लिखा, ये सच में चौंकाने वाला मामला है, समय है कि भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब दे। वीरेंद्र मिश्रा नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, बीजेपी अरुणाचल प्रदेश ट्वीट कर जानकारी दी थी, लेकिन इसके बावजूद अब कारण क्या है? चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर अनाप शनाप बयान देकर देश को गुमराह बरगला रही है केंद्र सरकार में बैठे नेतागण। ध्यान रहे कि अरुणाचल के तवांग में भारतीय सेना की चीनी सेना के साथ मुठभेड़ हुई। 9 दिसंबर को ही मुठभेड़ की ये खबरें सामने आने के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। सरकार के मंत्री संसद में बता रहे हैं कि उन्होंने चीन को पीछे खदेड़ दिया। विपक्ष का सवाल है कि ऐसी नौबत आई क्यों? अगर चीन को लेकर सरकार सशंकित है तो हमारी तैयारियां क्या थी? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।